हाँ जी, शुरू करो। सभी सुंदर साजी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण नंबर 5, वन में स्वरूप श्रृंगार। घाट पाट जल ऊपर, घाट पाट जल ऊपर, अमृत वन है जाहे, अमृत वन है जाहे, इन वन की शोभा क्यों कहूँ, इन वन की शोभा क्यों कहूँ, मेरो शब्द न पहुँचे ताहे। घाट पाट जल ऊपर, घाट पाट जल ऊपर, अमृत वन है जाहे, अमृत वन है जाहे, इन वन की शोभा क्यों कहूँ, इन वन की शोभा क्यों कहूँ, मेरो शब्द न पहुँच। घाट पाट जल ऊपर, घाट पाट जल ऊपर, झीलन श्यामा संग राज सो, झीलन श्यामा संग राज सो, साथ की केली, साथ किए जल केली, इन समय के विलास की, इन समय के विलास की, क्यों कहूँ रंग रेली। घाट जल ऊपर, घाट पाट जल ऊपर, ए बारे थम बारे थम्बो चांदनी, शोभित जल के ऊपर, शोभित जल के ऊपर, साथ बैठा सब फिरता, साथ बैठा सब फिरता, चारों तरफों पसर। घाट पाट जल ऊपर, घाट पाट जल ऊपर, बीच बैठक राज श्यामा जी, बीच बैठक राज श्यामा जी, साथ गिरद्वारे घेर, साथ द्वार, साज सकल सिनगार, साज सकल सिनगार, शोभा क्यों कहूँ इन बेर। घाट पाट जल ऊपर, घाट पाट जल ऊपर, अमृत वन है जाहे, अमृत वन है जाहे, इन वन की शोभा क्यों कहूँ, इन वन की शोभा क्यों कहूँ, मेरो शब्द न पहुँचे ताए। घाट पाट जल ऊपर, इन जिमी इन वन में, इन जिमी इन वन में, कर खेल स्वरूप जो एह, खेल स्वरूप जो एह, कहाँ कहूँ इन विलास की, कहाँ कहूँ इन विलास की, जो करत प्रेम स्नेह। घाट
घाट पाट जल ऊपर, घाट पाट जल ऊपर। वन धाम का श्री महामती कहे, वन धाम का विध विध दिया है बताए, विध विध दिया है बताए। जो होसी ब्रह्म श्रेष्ठ का, जो होसी ब्रह्म श्रेष्ठ का, ए बान फूट निक से अंगताए। घाट पाट जल ऊपर, घाट पाट जल ऊपर। अमृत वन है जाए, अमृत वन है जाए। इन वन की शोभा क्यों कहूँ, इन वन की शोभा क्यों कहूँ। मेरो शब्द न पहुँचे ताहे। घाट पाट जल ऊपर, घाट पाट जल ऊपर, घाट पाट जल ऊपर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी जिक्रान जी। अभिनंदन, आपके बहुत सुंदर प्रणाम कीर्तन गाया। प्रणाम बहन जी। जी। प्रणाम प्रणाम भाई जी, शुरू करिए आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, या पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जो की जय। जुगल स्वरूप इत बैठत, दो दिल की पावे मोमिन। एक वचन मुख बोलते, पावे पड़ उत्तर आदेश कन्न। पावे पड़ उत्तर आदेश कन्न। इश्क बोले सुने इश्क, फरमाए सुंदर साथ जी। इश्क बोले सुने इश्क। आप हक श्री राज जी महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्व उत्तम पुरुष, अखरुल जमा इमाम मेदी साहिब बद्रिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, श्री इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर हम सुंदर साथों अखंड ब्रह्मवाणी, जो हर रोज मेरा यही प्रार्थना होती है कि हमारी आत्माओं को उजागर कर, जागृत कर, निज दरबार में पर आत्म में जागृत कर, पिया के अनंत सुख पाने के लिए स्वयं मेरे धामधनी इस ब्रह्मांड में हमारे लिए ये सारा इल्म का सागर बन करके इस दुनिया में आए। आगे चर्चा में बहुत सुंदर सा जी एक ही बात मैं भी रिपीट करूंगा जो मेरे धनी ने किया है
कि हमारी लाइन हमारी चाल बल अलग है, वाणी मेरे प्यो की न्यारी जो संसार। उसी तरह हमारे हमारे प्रीतम के साथ निस्बत थी, सातवां सागर का सुख था, तब हमको छठा सागर मिला। सातवां सागर निस्बत का, हमारी धनी के साथ निस्बत थी तो हमको श्री राज जी महाराज ने इश्क मिला, छठा सागर का सुख मिला। अब ध्यान के साथ, सातवां सागर के निस्बत थी तो छठा सागर इलम का मिला। ध्यान के साथ सुन। और ये इलम के सागर में हम डूबेंगे, इलम के सागर में हम गोते खाएंगे, तब हमको पांचवा सागर इश्क का मिलेगा। इश्क मिलने का मतलब है स्वयं राज जी का अनंत सुख आपको मिलेगा। तो सुंदर साधु जी, जैसे नैनों का वर्णन आगे आया, तो नैन बोलती है, नैन इशारा करती है, नैनों से गुस्सा प्रतीत होता है, नैनों से प्रेम प्रतीत होता है, नैन से सहन होता है। उसी तरह यहाँ पार ब्रह्म प्रिया प्राणनाथ जी कहते हैं, मेरे सुंदर साथी इश्क बोले, प्रेम अंदर से तुम्हारा प्रेम, सामने वाले के सामने जाओ, उनके घर में जाओ, जाते ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे लिए उनका कितना भाव है, कितना प्रेम है, कितनी श्रद्धा है। बोलेगा नहीं, हाथ जोड़ के, अंदर से दिल में भाव आएगा, आपको उनके घर जाने के लिए, उनके पास जाने का आनंद मिलेगा। और यहाँ दामदनी कहते इश्क बोले और इश्क सुने, इनका हाव भाव आपको पता चल जाएगा कि हमारे लिए उनका क्या। तो यहाँ पिया प्राणनाथ जी अपनी रूहों के साथ, अपनी आत्माओं के साथ कितना इश्क करती है, वो देती भी है। राज जी हमको इश्क देते भी है और हमसे इश्क लेते भी है। इश्क बोले सुने इश्क, सब इश्क की विशात है। परम धाम में एक श्री राज जी महाराज ही गंजानगन इश्क के भंडार। श्री राज जी महाराज के 8 अंगों से, नूर नीर खीर दधी घृत मधु, 8 सागर से इश्क ही इश्क, नूर ही झलकता है। पूरा परम धाम, रंग मोहल, 25 पक्ष धनी के इश्क से भरे हुए। धरती भी इश्क की, आकाश भी इश्क का, सूरज भी इश्क का, चंद्रमा भी इश्क का। मतलब परम धाम की रज रज, नूर ही नूर, इश्क ही इश्क से भरे हुई है। अब धामधनी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो गुज दिल माशुक की। परमधाम की आत्माओं के अंदर राज्य ने क्या भरा है कि धनी के दिल की कुछ बातें होती है, वो मोमिन तुरंत पकड़ ले। जैसे पति और पत्नी, पति के दिल की बात पत्नी पकड़ लेती है, उसी तरह हम परम धाम की आत्माएं, हमारे प्रियतम, हमारे धनी, हमारे दुल्हा का बात, दिल की कुछ बातें हम जान लेती है। कहते क्योंकि सुंदर सा जी कहने का तात्पर्य, सारी चर्चा में एक ही बात है कि परम धाम में राज्य श्यामाजी और सखिया अलग है नहीं। जो राज्य है वही श्यामाजी है, जो श्यामाजी है वो सखिया है। अरस परस जो है लीला के मात्र तीर्थ बनाया है, बाकी एक राज्य है। इसलिए रूहो धनी के अनंत इश्क की सुख के मालकन है, इसलिए सारी बातों को समझ जाती है। जो गुज दिल माशुक की, सो आशिक से जानी जात है। रूह जान जाती है कि मेरे धनी मुझे क्या कहना चाहते, उनके इशारा से रूह को पता चल जाता है। कौन? जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि होगी, जो मोमिन सुंदर साथ होगा। बाकी तो लाखों को करोड़ों प्रणामी बन के बैठ जाए, निजानंदी बन के, उनके लिए ये वाणी, ये ज्ञान, ये चर्चा है नहीं, ना कभी कभी होगी। सुंदर मोमिन आशिक हक के, मोमिन ब्रह्म सृष्टि, हम सुंदर साथ किसके आशिक है? राज्य के। हमको क्या चाहिए? राज्य चाहिए। हमको राज्य के चरण कमल चाहिए, हमके राज्य की शोभा श्रृंगार चाहिए। इसलिए उनकी तरफ धनी को पाने की होगी। असल ब्रह्म सृष्टि होती, उनके दिल में एक ही भाव, मेरे पिया, मेरे धनी, मेरे पिया, मेरे धनी। उनके सलाह, उनके मुखारबिन से नहीं शब्द निकले। आशिक मोमिन आशिक हक के, सो हक की जाने दे खबर। वो खुद राज्य की
अंदर की लीला, अंदर का भाव समझ भी सकती है और सुंदर साथ को बता भी सकती है। क्यों? जिनको मिला होगा वही तो बताएगा, जिन्होंने पाया होगा वही तो बताएगा। राज्य देने वाले को देते हैं तो उनका भी प्रतिज्ञा है, ए सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तुम्हें मिला, जो मेरे राज्य महाराज ने मुझे दिया है। ब्रह्म सृष्टि वही है कि जो उनको मिला है वो सबको बांटती है। बांटने का मतलब बेचना नहीं सुंदर साथ में, कि भागवत कराओगे तो इतना लाख रुपया होगा, पारायण कराओगे तो इतना रुपया होगा, इतनी चढ़ोतरी होगी, इतना कपड़े होंगे, इतने जूते होंगे, इतने चप्पल होगी, उतने लाख के होंगे। उदर कारण बेचे हरि को मुड़ो यही पायो। अपने पापी पेट के लिए धनी की वाणी बेचना सुंदर साजी अनंत पाप है। ये तो अपनी रूह जो तड़पती है, जो अपनी रूह गुज बहती है, उनको अपने धनी का सुख देना, ये एक अनंत सेवा है। वो कौन कर सकती है? जो परम धाम की आत्मा होती है। मोमिन आशिक हक के सो हक की जाने दे खबर है, हक्के तो किया अर्श अपना। क्यों? कि राज्य ने बैठक कहाँ बनाई है? मोमिनों के दिल में। राज्य कहाँ बैठे? हमारे दिल में। तो तुम्हारे दिल में क्यों बैठे राज्य? श्री इंद्रावती के दिल में राज्य ना बैठते तो बताओ सुंदर सा जी, ये वाणी आपको कहां से मिली? शोभा, इसमें तीन चीजें हैं। ये रसना श्यामा जी की, इंद्रावती की नहीं। ये रसना श्यामा जी की, पिलावे रस रब का। श्यामा जी की रसना ये वाणी रब यानी अखंड परम धाम के रस हमको पिलाते। लेकिन शोभा किसको मिली? इंद्रावती को। शोभा किसको मिली? महराज ठाकुर के तन को। अब महराज ठाकुर इंद्रावती आत्म के ऊपर कौन बैठा है? परम धाम की पांचों शक्ति बैठी है। और वर्णन कौन कर रहा है? परम धाम के मालिक अक्षरातीत पिया नाथ कर रहे। लेकिन हम बोलेंगे, आप जैसे हम सुन रहे, भाई कौन? अमृत भाई बोल रहे, अमृतराज जी बोल रहे, महाराज जी बोल रहे। नहीं सुंदर साथ, साक्षात श्री इंद्रावती जी ने वाणी में लिखा है, अपनी वाणी में, चर्चा में, उनकी चौपाइयों में, कि हमारे धाम धनी, ये आपकी लीला है, ये आपका ज्ञान है, आप ही कर सकते, आप ही बता सकते, क्योंकि मेरा कुछ है नहीं। मेरे वजूद को आपने जो शोभा दिए, इतनी बड़ी कृपाएं करने वाले तुम ही करत, तुम ही करावत, और तुमसे ही और है। मैं एक शोभा है करने का मतलब शिराज जी महाराज। हक्के तो किया अर्श अपना, जो थे मोमिन दिल पर है। आशिक माशुक दो अंग अलग है, आशिक और माशुक। माशुक कौन है? प्रेम को देने वाला। आशिक कौन है? प्रेम को लेने वाला। दो अलग है। अगर दो ना होते तो आशिक माशुक की खबर पड़ती नहीं, लेकिन दोनों को मिला दो तो एक ही है। पति और पत्नी संसारिक मिलन में भी होते तो एक रूप हो जाते। उसी तरह आत्मा एवं परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तो दो अलग दिखते नहीं है, लेकिन लीला के लिए वो दो है। आशिक भी अलग है। अब यहाँ राज्य की क्या लीला है? घड़ी में राज्य आशिक बन जाते हैं, सखियों को माशुक बनाते। क्या हम माशुक है? नहीं। फिर भी राज्य कैसे? आशिक मेरा नाम रो अल्लाह, आशिक मेरा। दुनिया के भगवान, दुनिया के ईश्वर, दुनिया के प्रभु की दुनिया वाली बात नहीं है। ये तो इलम परम धाम का ज्ञान से सुंदर सा जी, कोई विरली आत्मा इस चीज को समझ सकती है, पा सकती है और दिल में ले सकती है। कह रहे आशिक माशुक दो अंग, दो इश्के होत एक। जब प्रेम में गलित होता है तो दोनों का स्वरूप एक हो जाता है। तो आशिक माशुक के दिल को क्यों ना कहे गुज विवेक। जब दोनों दिल मिल जाते हैं, दोनों दिल एक हो जाते हैं, तो एक दूसरे की बात अपने आप ही जान जाते हैं, अपने आप ही समझ जाते हैं। मेरी बात नहीं समझ में आई? दो आत्माएं एक हो जाए तो एक दूसरे की बात अपने आप ही जान जाती है।
यानी राज्य की बात सखियां जानती है और सखिया की बात राज्य जानते हैं, फिर कहने की जरूरत नहीं। आशिक माशुक दो अंग दो इश्क होत एक है, तो आशिक माशुक के दिल को क्यों ना कहे गुज विवेक। तो रूहो अपने दिल की बात तो राज्य को कहती है और राज्य अपने दिल की बात तो अपनी रूहों को, अपनी आत्मा को, अपने सखियों को कहती है। तो मोमिनो दिल अपना जीवते अर्श कहलाए, इसलिए ब्रह्म सृष्टि परमधाम की आत्मा जिस तन में बैठी है उसको क्या राज्य ने बनाया, परम। ऊपर थोड़ा सा हम देखें, ऊपर तले अर्श न कहा। वाणी में हे परमधाम का वर्णन चौथे आसमान, जो मुसलमानों के कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला का स्थान है चौथे आसमान। हमारी वाणी में लिखा है निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। लेकिन जब इस ब्रह्मांड में ये माया के संसार में आए तो राज्य हमारे साथ इस ब्रह्मांड में आए और परमधाम कहाँ बनाया, मोमिनों का दिल को बनाया। इसलिए यहाँ इंद्रावती कहती है तो मोमिनो दिल अपना जीवते अर्श कहलाए। इंद्रावती कहती इसलिए राज्य ने मैंने अर्श बना करके मेरे दिल में बिठा दिया। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो, और बिठा दिया नहीं। वाणी जो मंथन करता है, वाणी का चिंतन करता है, उनको ये सुख मिलता है। आगे कई बार ये चौपाई, आप लोग नए हो इसलिए मैं कहता हूं कि इंद्रावती ने अपने दिल में राज्य को बिठा दिया। केसर भाई ने झगड़ा किया कि क्यों राज्य ने तेरे पर, कि बोले ले जा, मेरे दिल से तू निकाल के राज्य को ले जा, तू ले जा तो मैं मानू। मैं जानती हूं, इंद्रावती कहती मैं जानती हूं कि तेरे से ले जा सकेगा, तू ले जा सकेगी, तेरी ताकत ही नहीं। जा, जो मैं मंत्र कोई मंत्र नहीं है, मैंने जो इश्क किया है, मैंने जो प्यार किया है, वशीकरण राज्य को करके मैंने दिल में बिठाया है, मैं उस विद्या को भी तुझे सिखाऊं। खोलो खटरुती चौपाई, वशीकरणनी विद्या देखाड़ू मारा भाला। એટલે कहती वशीकरण विद्या देखाड़ो, फिर भी तू ले जा तो मैं मानू। मैंने तो अपने धनी को मेरे प्रेम रूपे पिंजरे में पूरा है और खिलाती भी क्या, शाक और द्राक। बोली चौपाई कभी सुना है? खटरुती खोलो, उसमें चौपाई आएगी। शाक, शाक किसको कहते हैं? जो आम के पेड़ पर कैरी, आम जब ऊपर पक जाती है ना तो उसको शाक, वे कहते हैं शाक पड़ गई है, गुजराती में कहते हैं ना। तो मैं मेरे राज्य महाराज को पोपट की तरह शाक और द्राक खिला। इतना तो ठीक है, वाणी में ये भी लिखा है जेम नचू तेम नाचो रे वाला मारा, इंद्रावती ने आया छो हाथ रे। मेरे हाथ में आए हो मेरे पिया, अब मैं जैसे नचाऊंगी ऐसे आपको नाचना पड़ेगा। ये बल राज्य ने किसको दिया? सखियों को दिया। ये बल राज्य ने हमारी आत्माओं के हम राज्य को दिया। हाँ जी, शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो मोमिन दिल अपना जीवते अर्श कहलाए, जो इश्क माशुक के दिल का ऊपर स्वरूपे देखे पाए। तो मोमिन दिल अपना जीवते अर्श, ब्रह्म सृष्टियों ने अपना दिल को अर्श बनाया, और मात्र अर्श नहीं बनाया, उन्होंने कहा हाँ राज्य महाराज आए करो आराम, आप हमारे दिल में आकर के बैठ जाओ। जब राज्य दिल में आके बैठ जाएंगे तो परमधाम का सुख ढूंढने जाना पड़ेगा, परमधाम का सुख का लिस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मालिक ही स्वयं तुम्हारे घर में बैठे हैं। तो वो सुख कौन देगा? स्वयं राज्य। इलम भी देगा, इश्क भी देगा, निश्वत भी देगा, हैदत भी देगा, क्योंकि राज्य दिल में बैठा है। इसलिए सुंदर सा जी चर्चनी चितवनी सारी चीजें ध्यान हम करते, करना चाहिए सीखने के लिए, समझने के लिए। लेकिन जब श्री राज्य महाराज हमारे दिलों में विराजमान हो जाते तो परमधाम का सुख बैठे बैठे यहाँ मिलता। हमारा रंग महल क्या है? हमारा रंग महल की नवभूम क्या है?
दसवीं आकाशी क्या है, और एक एक भूमि के अंदर कितने सुख राज्य महाराज ने हमको भरा पड़ा दिखता है, वो अपने आप राज्य अंदर बैठ करके सखियों को दे रहे हैं। जो इश्क माशुक के दिल का ऊपर स्वरूपे देखे पाए, तो राज्य महाराज का इश्क का स्वरूप जो वो ब्रह्म सृष्टि मामिनो परमधाम की आत्मा अपने आप पा सकती है, ले सकती है, देख सकती है, उनका सुख उनको मिलता है। जो कछुए चीज है अर्श में सो सूरत सब इशक, जो चर्चा हुई ने यही चौपाई राज्य दे देते ध्यान के साथ सुनो। जो कछु चीज अर्श में सो सूरत सब इश्क, परम धाम की एक एक चीज है, रज मात्र भी है, उसमें इश्क ही इश्क भरा हुआ है। तो इश्क क्या चीज है? राज्य का। धरती भी इश्क की, आकाश भी इश्क का, वन भी इश्क के, पशु पक्षी खूब खुशहालियां सारे इश्क के भरे हुए हैं। तो इसमें कोई इश्क में भरे हुआ ना मतलब क्या है कि वो राज्य का स्वरूप, पशु पक्षी भी राज्य का स्वरूप है, खूब खुशहालियां भी राज्य का स्वरूप है, वन और पेड़ है पौधे है वो भी राज्य का स्वरूप है, धरती है वो भी राज्य का स्वरूप है, आकाश है वो भी राज्य का स्वरूप, सूरज है, चंद्रमा है, वो स्वयं राज्य का। क्यों? जब सखियों की इच्छा होती है तब सूरज निकलता है, जब सखियों की इच्छा होती है तब चंद्र निकलता है। ये इशारा इश्क का, श्री राज्य का स्वरूप परमधाम के अंदर है। जो कछुए चीज अर्श में सो सुरत सब इशक है, सो लाड़ लज्जत सुख देते है। यहाँ तो कहीं जाते हैं ना, खेत में जाते, जमीन में जाते, कांटा चुभ गया ना, वहां का कांटा भी प्यार देता है, लाड़ करते हैं, क्योंकि ये कांटा भी इश्क का सब है। सो लाड़ लज्जत सुख लेते हैं सब रूहे हादी हक, इसलिए परमधाम के अंदर हक, हादी और रूह तीनों का स्वरूप एक है। हक यानी राज्य महाराज, हादी यानी श्यामा महारानी, और रूहे आने ब्रह्म सृष्टि, हम परमधाम की आत्मा, हमारा तीनों का स्वरूप एक है। इसलिए ये तीनों का एक सुख है, बड़ा सा सुख है, हम लेते हैं और देते हैं। कह रहे जनता के दुल्हा, इश्क सुख अर्श बिना कहूं पैदा दुनी में ना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजे। इश्क यानी परम धाम का सुख परम धाम के बिना कहीं मिल सकता। समझने वाली चौपाई है। परम धाम का सुख, राज्य का सुख कहाँ मिलेगा? अपने धनी के पास, अपने प्रिया के पास, अपने प्रीतम के। अब धनी को कहाँ बिठा दिया आपने? हमारे दिलों में बिठा दिया, तो राज्य का सुख भी कहाँ आ गया? हमारे दिलों में। राज्य का परमधाम कहाँ आ गया? हमारे। इसलिए सुंदर साथ जी इस चौपाई को हम बोलते हैं, इंद्रावती ने सिखाया है, उन्होंने कह के नहीं करके दिखाया है। आओ जी वाला हमारे घर, तो इसमें क्या है? कल कली ने कहूं छू तमने आवजो आनी क्षण। कहां ढूंढने जाओगे राज्य को? जब इंद्रावती अंदर दिल से कहते गए धनी आ जाओ मेरे पिया, तो सामने आकर राज्य खड़े हो जाते। कहा बैठे? ममीनों के दिल में, इंद्रावती के दिल में बैठे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर सुंदर सा जी? या तो इश्क सुख अर्श बिना कहो पैदा दुनी में ना है, तो हक के नाम धराया आशिक है, जो इश्क आप के माए। इसलिए राज्य ने अपना नाम आशिक धराया। समझने वाली बात है, आशिक राज्य नहीं है, आशिक हम सखिया है। राज्य क्या है? हमारा माशुक है। माशुक का अर्थ होता है क्या? प्रेम देने वाला। परम धाम का अनंत सुख देने वाला है, इसलिए माशुक है। और हम सखिया परम धाम का सुख लेने वाली है, इसलिए हम आशिक है। लेकिन यहाँ इंद्रावती कहती है, मेरे प्यारे सुंदर दादी, श्री राज्य ने अपने स्वरूप को आशिक बना दिया। इश्क सुख अर्श के, या तो इश्क हादी में जाको हक के कहा माशुक है।
इश्क सुख अर्श बिना कहो पैदा दुनी में ना है, तो हक के नाम धराया आशिक है, जो इश्क आपके माए। इश्क भी राज्य के दिल में बैठा है, फिर भी वो धनी धाम के दुल्हा रूहों के सामने आशिक बन करके बैठ जाते। या तो इश्क हादी में ने, इंद्रावती कहते शायद कभी इश्क श्यामा जी के दिल में होता तो ठीक है, ध्यान के साथ सुनो। हादी कौन? श्यामा। हक कौन? राज्य महाराज। या तो इश्क हादी में ने जाको कहे, जाको हक के कहा माशुक। श्री इंद्रावती जी कह रहे कि मेरे प्यारे सुंदर साथी, इश्क का सुख राज्य ने हादी को दे दिया, यानी श्यामा महारानी को दिया। अब श्यामा महारानी हादी के अंदर जो इश्क है, इसलिए राज्य ने अपने आप को आशिक किया। परम धाम के अंदर हादी यानी श्यामा महारानी, और हम 12,000 सखियां अलग नहीं है। श्यामा जी ना अंग हो सुंदर, हम उनके ही अंग है। इसलिए हादी के दिल में जो इश्क है, तो हमारे सब सखियों के दिल में भी स्वयं राज्य, इसलिए राज्य आशिक बन गए और हम आत्माओं को राज्य ने माशुक बना। है कोई दिल में बड़ा भगवान कोई कि गुरुजन है कि गुरु अपनी गादी के ऊपर कोई चेले को बिठाए, कोई भगवान ईश्वर प्रभु अपने साथ बिठाए, और मेरे धाम के धनी मेरे प्राणनाथ तुम्हारे दिलों को अर्श बना करके तुमको अनंत सुख परम धाम का दे रहे। लेकिन सुंदर साथ जी, हमने क्या देखा? हमारी इस माया की दृष्टि से हमने क्या देखा? एक पुरुष बैठा है, स्त्री बैठी है, एक लड़की बैठी है, लड़का बैठा। हमने अंदर वाली आत्मा को नहीं पहचाना। हम इस थोबड़े को देखते रहे, उनके रूप को देखा, अंदर का स्वरूप की पहचान हमने नहीं की। जब तक हमारी आत्मा की चक्षु नहीं खुलेगी, अंतर आत्मा की चक्षु नहीं खुलेगी, तब तक हमने अपने धनी का दर्शन नहीं हो सकता है, उनका सुख हमको नहीं मिलता है। क्योंकि सुंदर साथ जी, समझने वाली बात, हम माया में पुरुष और स्त्री बन के बैठे हैं। परम धाम में आत्मा कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, और यहाँ पर मिलन किसका होता है? आत्मा से आत्मा का। जब आत्मा से आत्मा का मिलन होता है, तब परमात्मा का सुख मिलता है। इसलिए मेरे सुंदर साथ जी, चाहे कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अंदर राज्य बैठे, हम उनको दिल से गले लगाए तो समझ लो कि हम किसके गले लगे? हमारे धाम के, हमारे राज्य के। लेकिन इस माया संसार ये सहन कर सकेंगे, क्योंकि उस दज्जालों की आंखें, उनकी माया की आंखें, उनको शैतान ही लगेगा सुंदर साथी। इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान ना समझेंगे, ना ब्रह्म ज्ञान की वाणी सुनेंगे, ना उस परमात्मा की पहचान। माया के जीवड़े, शैतान जो काफर मुनाफक बन के बैठे हैं, उस सुख को जान सकते नहीं। हक के नाम धराया आशिक, तो इश्क आपके माहे। या तो इश्क हादी मिने जाको हक के कहा माशुक है, हक का सुखन सुन आशिक है। हाय हाय होत नहीं टुक टुक, हक का सुखन आशिक। श्री राज्य महाराज जब अपने आप मुख्य कहते हैं, रूहो मैं तुम्हारा आशिक हूं। इंद्रावती कह रहे कि मेरे सुंदर साथ जी, है कोई दुनिया की ऐसी चीज कि पर ब्रह्म परमात्मा हमारी रूहों का आशिक बन जाए? हमारा जीव, हमारी आत्मा टुक टुक क्यों नहीं हो जाती है? फिजा क्यों नहीं, वारी वारी क्यों नहीं हो जाती? किसके ऊपर? हमारे धाम के धनी के ऊपर। सुख जी ये भी यो कहा, प्रेम 14 भवन में नाए। आगे गुजराती में चौपाई आ जाती है, सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम ना त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रिज। यहाँ श्रृंगार किताब में दृष्टांत के रूप में दिया है कि सुखदेव मुनि भागवत में कह रहे हैं कि प्रेम दुनिया में नहीं, लाए कहां से? अगर परमधाम की ब्रह्म सृष्टि इस दुनिया में ना आती, तो प्रेम का शब्द भी इस दुनिया में ना आता। और वही प्रेम का स्वरूप, अब समझ लो बात, वही प्रेम का स्वरूप श्री राज्य महाराज ब्रिज में आए, ब्रिज में लेकर तो आए प्रेम,
लेकिन प्रेम देने वाला और लेने वाला एक दूसरे को पहचान सका नहीं। इसलिए इतना भरपूर 11 साल तक प्रेम देने के बाद भी हम सखियों ने अपने पिया को गालियां दी, कटु वचन कह दिया, तू नटखट है, तू निर्लज है, तू कामी पुरुष है, तू बेहया है। वो कहने वाले भी हम हैं। हो कन्हैया, तेरी बांसुरी हमारा प्राण पी रही है, अब बांसुरी बजाना बंद कर, एक कहने वाला भी हम हैं। और आज हमको बांसुरी के बिना श्रृंगार हो ही नहीं सकता। सुंदर, वो बांसुरी ने हमारा प्राण पिया था। हमने कहा था राजी बांसुरी बजाना बंद कर। 52 दिन तक वियोग हुआ। क्या हमने प्रेम को पहचाना? प्रेम का मतलब श्री कृष्ण के रूप में श्री राजी बैठे थे, क्या उनके स्वरूप को हमने पहचाना? क्यों? क्यों? क्योंकि रूहे हती ब्रिज रास में, रूहे हती ब्रिज रास में प्रेम था, लक्ष्य भी 100 लक्ष्य ले आए रुअल्ला। ये वाणी, ये इल्म का सागर कौन लेकर के आई? हमारी सुभान श्यामा। तब पहचान हुई कि हमने ब्रिज में क्या किया था, हमने रास में क्या किया था, और आज भी हम जागरण के ब्रह्मांड में क्या कर रहे हैं। अभी भी राज्य की पहचान नहीं। राज्य की पहचान होती सुंदर साथ, आज 50 सुंदर साथ यहाँ के बैठ। दिल में कोई दर्द होगा कि भाई श्रृंगार महाश्रृंगार की चौपाई मैं भी अपने जीवन को धन धन मानता हूं, क्योंकि इतनी बारीकाई से हमने पूरा प्रकरण, पूरी चौपाई, एक एक शब्द कभी भी जीवन में पढ़ा नहीं है। आप लोगों की कृपा से सुंदर साथ जी आज इतनी का सुख हम आर्य आत्मा को मिल रहा है। इंद्रावती कहते हैं जब वो इश्क का स्वरूप तुमको मिलता है तो तुम क्यों ना टुक टुक हो जाते हो, क्यों ना फिदा हो जाते हो, क्यों ना वारी वारी जाते हो। कौन हो सकते हैं? तो परम धाम की असल आत्मा। सुख जी भी यो कहा प्रेम 14 भवन में न है, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म निस्बती। शास्त्रों में लिखा है ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समाना तदोगत, यानी ब्रह्म सृष्टि जिस जन्म में है वो राज्य का ही स्वरूप है, क्योंकि सखियां और राज्य परम धाम में अलग है नहीं। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समाना, कितना बड़ा ऊंचा दर्जा हम आत्माओं को राज्य ने दिया है। हम नीच अधम बन करके बैठे माया के संसार में, नरक कुंड में बैठे मेरे साथियों, कितने हम अधम नीच पतित बन करके बैठे। इतना ज्ञान, इतनी वाणी, इतना सुख राज्य हमको देने के बाद भी आज भी हमको धनी की पहचान, स्वरूप की पहचान आज भी कौन देते? सुख सुंदर। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म निस्बती। प्रेम तो प्रेम जो है तीनमा है, जो निस्बत वाले होते, शर्मंदी होते, तब तो उनके अंदर प्रेम का स्वरूप होता है। यहाँ प्रेम का शब्द प्रेम इल्लू इल्लू वाला नहीं, तो दुनिया से हम प्रेम करते वो प्रेम नहीं। यहाँ प्रेम का स्वरूप स्वयं राज्य